रूस और यूक्रेन के बीच में एक बार फिर जंग और तेज होती नजर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक तरफ घंटे भर तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करते हैं, तो उधर रूस की सेना यूक्रेन के शहर दर शहर ड्रोन अटैक्स कर रही थी। ये हमले रूसी नौसेना के बड़े अफसर की हत्या के बाद हो रहे हैं। मुसीबत यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई लगभग रोक दी है। अब यूक्रेन कह रहा है कि वो कुछ भी खतरनाक कदम उठा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के शहरों में भयानक हमले किए। राजधानी कीव के उत्तरी इलाके का रिहायशी अपार्टमेंट रूसी ड्रोन के हमलों में खंडहर बन गया। नीपर नदी के दोनों किनारों पर कीव के आसपास 5 जिलों में 13 जगहों पर एक के बाद एक रूसी ड्रोन का कहर बरपा है। यूक्रेन को बड़ा नुकसान पोलचावा पर हुए हवाई हमलों में हुआ, जहां सैन्य इमारत पर हमले के साथ 2 लोगों की मौत और 47 लोग जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बीच रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके खार्किव के मिलोव को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन पर रूस का हमला ऐसे वक्त में हुआ जब एक तरफ पुतिन और ट्रंप के बीच घंटे भर की फोन पर हुई बातचीत नाकाम रही, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाले हथियार की सप्लाई रोकी हुई है। यूक्रेन के पश्चिमी वायु कमान के उप कमांडर ओले ज़खारचुक ने कहा है कि सबको ये समझना चाहिए कि पर्याप्त हथियार जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम मिसाइलों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो नहीं मिलती है, तो ये जंग बहुत मुश्किल होगी। यूक्रेन के आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों में हो रही रूसी हमलों में यूक्रेन की सेना के फाइटर पायलट भी मारे जा रहे हैं। बौखलाई यूक्रेन की वायुसेना के अधिकारियों ने किसी भी जोखिम की हद तक जाकर हमला करने की चेतावनी दी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को रूसी ड्रोन हमले में हुए नुकसान के बाद हथियारों की रुकी हुई सप्लाई को लेकर अमेरिका से बात करने का ऐलान किया। हालांकि अमेरिका के रुख को देखते हुए ये उम्मीद लगाना बेमानी है कि उसे यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका दखल ही इसलिए दे रहा है ताकि यूक्रेन की खनिज संपदा के दोहन वाली डील का फायदा उठा सके। एक तरफ जहां यूक्रेन रूसी हमले का कहर झेल रहा है, तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक चुका अमेरिका यूक्रेन के अंदर लिथियम की खदान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दरअसल अमेरिका पूरी कोशिश में है कि वो किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि इस समय व्लादिमीर पुतिन अपनी पर अड़ चुके हैं। और क्यों लगातार व्लादिमीर पुतिन अड़े हुए? क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच पर जो फोन पर बातचीत हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन से युद्ध रोकने से पुतिन ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है। और यह इसलिए भी क्योंकि अब रूस ये चाहता है कि उस सारे इलाकों में अपने कब्जे को बरकरार, यानी लक्ष्य हासिल किए बिना वो नहीं रुकेगा। ये पुतिन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया। राजीव, और रूस का आधिपत्य स्वीकार करना होगा, ये कहा गया। और पुतिन के जवाब से डोनाल्ड ट्रंप ये भी बताया जा रहा है कि पूरी तरह से निराश हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूं तो बहुत सारी बातें पहले कर रहे थे, और बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। मिसाइल से, ड्रोन से अटैक किया गया। कीव में रूसी ड्रोन ने कई हिस्सों में धमाके किए और कई इमारतें भी जमींदोज हो गई। बिल्कुल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं धमाके की, कि कैसे इस समय रूस भी कीव के अलग अलग इलाकों पर अटैक कर रहा है। कल यूक्रेन की तरफ से राजीव 70 से ज्यादा ड्रोन दागे गए थे रूस के अलग अलग इलाकों में, जिसमें क्रीमिया शामिल था, जिसमें आप कह सकते हैं कि रुस्तोव था जो उनका सदर्न कमांड इलाका है। और अब इंपॉर्टेंट यह है कि रूस भी उसका बदला ले रहा है, वो कीव पर सीधे हमले कर रहा है। और रूस की यह स्ट्रैटेजी है कि इनके ट्रेनिंग सेंटर, इनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेंटर्स को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद कर दिया जाए। और ये तस्वीरें हम उन्हीं को दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय की ताजा हालात किस तरीके के हैं। दोनों के बयान भी बता देते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में लक्ष्य हासिल किए बिना हम रुकेंगे नहीं, ये युद्ध रुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने यूक्रेन के साथ युद्ध पर बातचीत की और मैं इससे खुश नहीं हूं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो नोबेल पीस प्राइज की चाहत रखते हैं। कई देशों में सीजफायर का जो है दावा करते हैं कि मैंने करवाया, लेकिन यहां हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, और देखिए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या कहा है, यूक्रेन में लक्ष्य हासिल किए बिना हम नहीं रुकेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की, वो भी लगातार कह रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप से क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं, लक्ष्य हासिल किए बगैर हम वापस नहीं लौटेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है राजीव, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अमेरिका जो खुद भी जो है इनिशिएटिव ले रहा है, उसको भी स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश
बंद करिए। उनका क्लियर है कि नेटो में शामिल होने की अपनी जिद को वो छोड़े, तभी उसके बाद पुतिन मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की भी नहीं मान रहा है। बिल्कुल। और देखिए रूस लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है, यूक्रेन में लक्ष्य हासिल किए बिना हम आपको बार बार बता रहे हैं इस समय लक्ष्य क्या है, बफर जोन क्रिएट करना। और वो बफर जोन क्रिएट करना चाहता है रूस, ताकि आने वाले वक्त में जब नाटो के साथ जंग हो राजीव, तब कम से कम उसके पास ये बफर जोन हमेशा क्रिएटेड रहे। डोनाल्ड ट्रंप इस पर निराश है और साथ साथ बताया जा रहा है कि नाराज भी हैं, लेकिन सामने रूस है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? अभी तक पूरी तरह से सपोर्ट जेलेंस्की को मिल रहा है, अमेरिका की तरफ से हथियार मिल रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सीधा युद्ध में नहीं जा रहा है अमेरिका, लेकिन उसके अलावा पूरी जो है तरह से सपोर्ट है जेलेंस्की को। और हमने ईरान समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है, ये ट्रंप ने कहा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं उससे खुश नहीं हूं। इनकी वो चाहते थे कि पुतिन कम से कम उनकी कंडीशन पर आए, लेकिन पुतिन की एकमात्र कंडीशन है वो है कि रशिया फर्स्ट, और रशिया फर्स्ट यानी कि नेटो में शामिल होने की जिद छोड़े जेलेंस्की। बिल्कुल। देखिए जेलेंस्की का भी बयान सामने आया, कुछ हथियारों की सप्लाई रोकने पर अमेरिका से बात करेंगे, क्योंकि दरअसल अमेरिका ने अपने कह सकते हैं कि जखीरे से कुछ हथियारों की सप्लाई इस समय यूक्रेन को बंद कर दी है। और अब जेलेंस्की जो है वो लगातार अमेरिका से बात करना चाहते हैं, आखिरकार कम से कम उनको जो जरूरी हथियार है एयर डिफेंस सिस्टम्स के, वो तो उनको मिल जाए राजीव। दरअसल ट्रंप को यूक्रेन की जंग रुकवाने में दिलचस्पी इसीलिए है ताकि वो यूक्रेन की खनिज संपदा के दोहन के भरपूर डील कर सके, और यूक्रेन को दिए जा रहे पैसे, हथियार, गोला बारूद के खर्च से भी वो बच सके। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि यूक्रेन अपने वजूद की जंग इस समय लड़ रहा है, रूस को नाटो का खतरा लगातार सता रहा है। ऐसे में पुतिन अपनी मांगों पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। यूक्रेन अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है, अमेरिका अपना धंधा देखना चाहता है। नतीजा ये कि ट्रंप पुतिन में घंटों की बातचीत होती है, बावजूद इसके युद्ध नहीं रुक पाता। Not happy about that. I'm not happy. रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ट्रंप के सारे दावे फेल हो रहे हैं। मध्यस्थता का हर प्रयास नाकाम हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आगे ट्रंप का कोई भी दांव नहीं चल रहा है। रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन पर फिर से ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। उधर तबाही के बीच जेलेंस्की भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई कोशिश काम नहीं कर रही है, जिसका असर ट्रंप के बयानों में साफ नजर आ रहा है। दरअसल ईरान इजराइल सीज़फायर और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बात की। ट्रंप ने पुतिन को समझाने की कोशिश की कि बातचीत के जरिए जंग का हल निकाला जाएगा। कूटनीतिक प्रयास के जरिए शांति बहाल करने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पुतिन ट्रंप की सुनने को तैयार नहीं। रूसी राष्ट्रपति की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने तक रूस रुकेगा नहीं। साथ ही किसी तरह के शांति समझौते के लिए पुतिन ने फिर से अपनी शर्त दोहरा दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश बंद करे, साथ ही रूस के आधिपत्य को स्वीकार करे। यानी पुतिन किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप के इन दावों पर भी सवाल है, जो वो दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से करते रहे। ट्रंप को उम्मीद थी कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने के बाद पुतिन बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है। उधर जेलेंस्की कह रहे हैं कि हथियारों की सप्लाई को लेकर वो अमेरिका से बात करेंगे। यानी रूस और यूक्रेन दोनों अड़े हुए हैं। पुतिन जेलेंस्की युद्ध और तेज करने की तैयारी में जुटे हैं, जो जंग के और भीषण होने का संकेत दे रहा है। आज तक